बिहार चुनाव की पूर्व संध्या पर तेजस्वी के खिलाफ अदालती आरोप तय, राजद को झटका। चिराग पासवान के पक्ष में दिख रहे हैं अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिंतित। लेखक अरुण श्रीवास्तव। बिहार में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों की पूर्व संध्या पर लालू यादव परिवार के 3 सदस्यों लालू, राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप तय किए जाने से उनकी पार्टी राजद के आलोचक भी स्तब्ध हैं, क्योंकि तेजस्वी इंडिया ब्लॉक के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और महागठबंधन के मुख्य प्रचारक भी हैं। विडंबना यह है कि जब कथित घोटाला हुआ था तब तेजस्वी केवल 15 वर्ष के बच्चे थे और उस समय वो एक छात्र थे। उनके खिलाफ लगाए गए आरोप मतदाताओं, बिहार की जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि तेजस्वी, जो उस समय किशोर थे जब IRCTC के 2 होटलों के संचालन के ठेके एक निजी फर्म को देने में कथित अनियमितताएं हुई थी, मुख्य आरोपियों में से एक थे। न्यायिक व्यवस्था ने भी इस बात पर जरा भी विचार नहीं किया कि जनता तक किस तरह का संदेश पहुंच रहा है। कहा जा रहा है कि ये मुकदमा सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने द्वारा अभियोजन पक्ष के गवाहों की सुनवाई 6 नवंबर को होने वाले मतदान से ठीक 10 दिन पहले 27 अक्टूबर के लिए निर्धारित करने के फैसले ने विवाद को और बढ़ा दिया है। राजद के लोग इसे सत्तारूढ़ भाजपा की एक गहरी साजिश के रूप में देखते हैं ताकि मुख्य प्रचारक तेजस्वी कानूनी पचड़े में फंस जाएं और उन्हें प्रचार के लिए समय न मिले। अदालत ने कहा कि अभियुक्तों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है और उसने भूमि हस्तांतरण से संबंधित गंभीर संदेह की ओर इशारा किया। अदालत ने लालू को इस साजिश का प्रमुख स्रोत बताया। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी ने इसे राजनीतिक उत्पीड़न बताया और भाजपा से लड़ने का संकल्प जताया। 1 महीने पहले जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार आए थे तो उन्होंने हमें धमकी दी थी कि वे हमें चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। मैं लड़ूंगा और जीतूंगा। हम बिहारी हैं, सच्चे बिहारी। हमें बाहरी लोगों से डर नहीं लगता। जय बिहार, जय बिहारी। अमित शाह के इस कदम ने जहां पार्टी कार्यकर्ताओं को नाराज किया है, वहीं एनडीए के सहयोगियों, खासकर JDU को सीटें देने की उनकी योजना ने पार्टी प्रमुख नीतीश कुमार को नाराज कर दिया है। हालांकि नीतीश ने सार्वजनिक रूप से अपना गुस्सा जाहिर करने से परहेज किया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सीटों के बंटवारे को लेकर वे भाजपा से बेहद नाराज हैं। नीतीश को सबसे ज्यादा गुस्सा अमित शाह की इस योजना से आया है कि वे चिराग पासवान को नीतीश के सामने चुनौती के तौर पर पेश करें और JDU की कीमत पर उन्हें ज्यादा सीटें दें। नीतीश को इस बात से झटका लगा है कि अमित शाह ने उन्हें विश्वास में नहीं लिया। भाजपा नेताओं का कहना है कि अमित शाह, जो 16 अक्टूबर को 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, उम्मीदवारों के नामों की औपचारिक घोषणा करेंगे। सीट बंटवारे के फॉर्मूले के अनुसार भाजपा और ZU 101 से 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस फैसले ने नीतीश को लगभग पीछे धकेल दिया और उनसे बड़े भाई का दर्जा छीन लिया। नीतीश के घोर विरोधी चिराग को 2025 के चुनाव में अमित शाह के प्रति उनकी वफादारी का इनाम 29 सीटें देकर दिया गया है। संयोग से निवर्तमान विधानसभा में लोजपा का एक भी सदस्य नहीं है। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 6-6 सीटें दी गई है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि ZU अपने पारंपरिक गढ़ों में चुनाव लड़े, लेकिन भाजपा ने ऐसी ज्यादातर सीटें चिराग को दे दी है। ZU सूत्रों का कहना है कि नीतीश अपने 2 सहयोगियों, केंद्रीय मंत्री ललन सिन्हा और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से नाराज है, जिन्होंने पार्टी को अमित शाह द्वारा हाईजैक करने और अपनी हुक्म चलाने की अनुमति दी। गौरतलब है कि नीतीश के कुछ करीबी भाजपा नेताओं को शाह ने टिकट देने से मना कर दिया है। इंडिया ब्लॉक में मतभेद उतने तीव्र नहीं है जितने एनडीए में है, लेकिन लालू यादव जिस तरह से हुक्म चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे सहयोगी दल खफा है। स्थिति यहां तक पहुंच गई है
कि कुछ सहयोगी दलों, खासकर भाकपा माले, ने अपने कुछ उम्मीदवारों के नामों और उन सीटों की भी घोषणा कर दी है जहां से वे चुनाव लड़ेंगे। भाकपा एल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, सोशल मीडिया पर हमारे उम्मीदवारों को पार्टी का चुनाव चिन्ह मिलते हुए तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इसे इंडिया ब्लॉक के सामूहिक नेतृत्व की किसी तरह की अवज्ञा के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हम अपने मौजूदा विधायकों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर रहे हैं, जिनके बारे में गठबंधन सहयोगियों के साथ कोई विवाद नहीं है। भाकपा माले पूर्व आइसा नेता दिव्या गौतम को भी मैदान में उतारेगी। दीपांकर ने कहा, उन्हें दीघा सीट से हमारी उम्मीदवार बनाया जा सकता है, जिस पर हमने 2020 के चुनावों में भी चुनाव लड़ा था। तत्कालीन उम्मीदवार शशि यादव अब एमएलसी है। बहरहाल हमें उम्मीद है कि पूरे गठबंधन के लिए सीटों का बंटवारा कल 15 अक्टूबर तक तय हो जाएगा और अगले कुछ दिनों में हम नामांकन प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। वर्तमान विधानसभा में 2 विधायकों वाली सीपीआई एम ने घोषणा की थी कि उसके दोनों विधायक अजय कुमार और सत्येंद्र यादव इस बार भी उसके उम्मीदवार होंगे। आईआरसीटीसी मामले में तेजस्वी अपने सहयोगियों से इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर पाए। उन्होंने अभी तक अपने राजद उम्मीदवारों के नाम तय नहीं किए हैं और न ही उनकी घोषणा की है, जबकि लालू यादव के घर के बाहर उम्मीदवारों की कतारें लगी हुई हैं। सूत्रों का कहना है कि आईआरसीटीसी मामले में दिल्ली प्रवास के दौरान लालू यादव गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी कांग्रेस के साथ मतभेद सुलझाने में कामयाब रहे हैं। फिर भी प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी अपनी विवादास्पद और विरोधाभासी भूमिका के लिए ज्यादा चर्चा में रही है। प्रशांत ने खुद स्वीकार किया है कि पार्टी या तो 10 सीटें जीतेगी या 150 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी। अपनी अतिशयोक्ति के लिए जाने जाने वाले प्रशांत ने एनडीए और इंडिया खेमे में खलबली मचा दी है। खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ योद्धा के रूप में पेश करते हुए वो आम लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पारंपरिक राजनीतिक दलों और उनके नेतृत्व द्वारा शोषित और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यादवों के गढ़ राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ किशोर के चुनाव लड़ने की अटकलों ने उनके करिश्मे को और बढ़ा दिया है। इससे लोगों का एक वर्ग उनकी बातों पर यकीन करने लगा है, लेकिन सीटों के आवंटन के उनके तरीके ने लोगों को उनके असली इरादों पर संदेह में डाल दिया है। हालांकि प्रशांत मुख्यतः उच्च जाति के नेताओं वाली पार्टी है, फिर भी वो बड़ी संख्या में दलित, ओबीसी, ईबीसी और मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी की मतदाता सूची में धोखाधड़ी की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार करने से आम लोग हैरान हैं। अदालत द्वारा एसआईआर मामले को अनावश्यक रूप से घसीटना और चुनाव आयोग को मामले को अपने पक्ष में करने के लिए पर्याप्त अवसर देना पहले से ही तीखी बहस का विषय रहा है। चुनाव आयोग के खिलाफ मामले पर विचार करने से इनकार करने के हालिया फैसले ने लोगों को अंतिम चुनावी नतीजों के प्रति और भी संशय में डाल दिया है।